नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। जो हमने लाइन और स्पेयर के इंटरसेक्शन से चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें स्पर्श समतल के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। टेंजेंट प्लेन से संबंधित है कि कोई स्पेयर है और उसको कोई टेंजेंट प्लेन कर रहा है तो उसका समीकरण क्या होगा। इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस, जो भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपको मैं करवाने वाला हूं। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे इसके, और कुछ एग्जाम्पल्स हम इस तरह से करने वाले हैं दोस्तों कि जो मुझे ऐसा लगे कि ये आसान है, आप कर पाए, तो केवल मात्र आपको उसको हिंट दे दी जाए कि आप वहां ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, लेकिन चीजें हम सारी करने वाले हैं। अभी तक देख सकते हैं आप, सारी चीजें हमने स्टेप वाइज एक एक चीजें हमने की हैं। हमने 3D स्टार्ट किया स्पेयर के अंदर, हमने 2D भी इस तरह से किया था। तो हर चीज आपके लिए स्टेप वाइज, जो भी आपकी बुक में चीजें दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम चीजें कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको भी ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपको भी वे चीजें जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस की जो सीरीज है। अब एक दो वीडियोस में क्वेश्चन चलेंगे, उसके बाद स्पेयर में थोड़ा सा पार्ट और रहता है वो करवा दूंगा। लगभग 4-5 क्लासेस और आएंगी इसकी स्पेयर की, तो वो लगभग आपका स्पेयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शंकु पढ़ने वाले हैं, कौन पढ़ने वाले हैं, तो इस प्रकार करके आपका फटाफट हम सिलेबस कवर करा देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल है, कहीं कहीं देखिए सिस्टम अलग अलग हो सकता है, कहीं यूनिवर्सिटीज में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कहीं एग्जाम्पल दे रखा है, कहीं आगे पीछे हो सकता है, तो ऐसा है। लेकिन ये चीजें सारी आपको मिल जाएंगी, तो आराम से आप चीजें देख सकते हैं। तो 1 मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, या एग्जाम्पल कहें, इस बुक में एग्जाम्पल दे रखा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन टू दैट टू टेंजेंट प्लेन आपको दो स्पर्श समतलों की इक्वेशन निकालनी है। टू द स्पेयर, गोले पर दो स्पर्श समतलों की समीकरण निकालनी है। अब देखिए कुछ ना कुछ चीजें आपको देगा ये, और क्या दे रखा है कि जो आपको स्पेयर का इक्वेशन दे दिया, x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बराबर 16, विच पास थ्रू द लाइन, और कह रहा है कि ये जो ये गोला है वो इन लाइन से गुजर रहा है। ये लाइन आपको दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस 2z बराबर 7। क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या कहा है क्वेश्चन में, आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में यह कहा है कि आपको एक स्पेयर पे दो स्पर्श समतलों के समीकरण निकालने हैं, और ये स्पर्श समतल कहां से गुजर रहे हैं। ये दो लाइन आपको दे रखी हैं, इन किसे गुजर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इन लाइन से स्पर्श समतल का जो टेंजेंट प्लेन है उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा कि क्या इक्वेशन आएगा। वहां से जो हम लैम्डा, जो आपको 12वीं में फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले याद करने ही हैं, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकालेंगे, स्पर्श समतल और जो स्पेयर का आपको मैंने प्रतिबंध बताया था कि समतल में जो केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होती है स्पेयर की रेडियस के, तो वहां से वो आप लगाएंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू आप वापस इनमें पुट कर देंगे, 2 लैम्डा की वैल्यू आएंगी, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर के रूप में चीजें आएंगी, तो वो वैल्यू लैम्डा स्क्वायर की 2 वैल्यू आएंगी, तो रखेंगे तो 2 इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे, और वही स्पर्श समतल के समीकरण है। तो दी गई रेखाओं से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, कि दी गई रेखाओं से गुजरने वाले टेंजेंट प्लेन यानी स्पर्श समतल का समीकरण क्या होगा दोस्तों। x प्लस वाई माइनस 5 प्लस लैम्डा x माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0। तो ये इक्वेशन किसका है दोस्तों,
गुजरने वाले स्पर्श समतल का। तो इसे थोड़ा सा सोल्व और कीजिए, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और x कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर दोस्तों क्या बचा आपके पास है, यहां से आप x कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस लैम्डा, और y वाले पार्ट में y वाला पार्ट इतना ही है प्लस y, और आगे -2z लैम्डा, और यहां पर देखिए कितना बचेगा, माइनस आप यहां पर कॉमन ले लीजिए, 5 + 7 लैम्डा बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो ये किसका आ गया, स्पर्श समतल का समीकरण आ गया। और यहां से अब आपको चीजें आ गई आपके पास, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, वो भी हम निकालते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपको दिखते न आए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें आगे आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले वो इक्वेशन हमने x² + y² + z² बराबर 16, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये किसकी है, स्पेयर की। और इसके कोऑर्डिनेट दोस्तों कितने हैं, 0, 0, 0, क्योंकि यहां पर ux, vy और आपके पास wz का कोई भी पार्ट नहीं है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 0, 0, 0। तो अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि केंद्र से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होगी इस गोले की त्रिज्या के। तो इसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास दोस्तों, इसकी रेडियस देखिए r² के अंदर होगी, तो -d का अंडर होता है, तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी, 4। तो रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई। और आपके पास जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं, जो आपके पास कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 और r की वैल्यू 4 है। तो अब देखिए, केंद्र ये C है, केंद्र C से प्लेन पर डाले गए, प्लेन कौन सा, ये समीकरण 2 वाला, प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। तो क्या होगी दोस्तों, मापांक के अंदर यहां पर देखिए, इसके कोऑर्डिनेट के साथ इसके कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होंगे, तो कोऑर्डिनेट तो पार्ट वाला हट गया, ये 0, ये 0, ये 0, बचेगा कौन सा पार्ट, ये -5 + 7 लैम्डा, और अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट 1 + लैम्डा की होल स्क्वायर + 1 की होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई केंद्र C से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई, ये आपने निकाल ली। और ये प्रतिबंध क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको प्रतिबंध बताया था कि ये लंबाई किसके बराबर होगी, अगर ये स्पर्श समतल है तो ये लंबाई आपकी होगी दोस्तों इसकी त्रिज्या के। तो त्रिज्या कितनी है, 4। तो यहां से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो लैम्डा की वैल्यू दोस्तों या तो आप सोल्व कर लीजिए, तो जो भी लैम्डा की वैल्यू आए, तो आप देखिए सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को इधर ले जाएं, तो जो भी आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस देखिए मापांक से बाहर निकलेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। ये देखिए 4 1 + लैम्डा की होल स्क्वायर + 1 4 लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जो भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन निकाला है, तो उसमें लैम्डा की वैल्यू एक तो 1 आई है और एक लैम्डा की वैल्यू 7/31 आई है। अब कुछ नहीं करना, ये दो वैल्यूज आप सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आपको समझा देता हूं क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस करे। तो देखिए इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए और यहां पर 4 लैम्डा स्क्वायर, यहां से इसे सोल्व करेंगे और यहां पर ये 7 लैम्डा से यहां पर ये वाला पार्ट 2 लैम्डा यानी 8 लैम्डा यहां से पार्ट कट जाएगा। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई और एक आपके पास 7/31 वैल्यू आएगी, 2 आएगी क्योंकि द्विघात के रूप में है, तो 2 वैल्यू लैम्डा की आएगी। तो लैम्डा की दोनों वैल्यू समीकरण नंबर 2 में आपको पुट कर देनी है। पहले लैम्डा बराबर 1 करेंगे तो एक इक्वेशन आपके पास होगा, लैम्डा बराबर 7/31 करेंगे तो आपके पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में इस तरह से करना है और इस प्रकार से आप सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आगे थोड़े थोड़े चेंज होंगे तो वो भी चेंजेस हम करेंगे, लेकिन जो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे अब क्वेश्चन कर लिया तो ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो इस तरह का एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आगे और भी इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं, तो सारी चीजें आपको क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो में जो भी चीजें आपको समझाई हैं सारी समझ में आई हैं।
अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।